नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर इन पोट्स और इनमें लगे प्लांट्स के साथ। और जैसा कि दोस्तों आजकल बहुत ये ट्रेंडिंग सा टॉपिक चल रहा है। जिन लोगों को प्लांट्स का भी शौक नहीं था ना, वो भी इस तरह के सिरेमिक के पोट्स में प्लांट लगा के होम डेकोर के लिए भी इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो आज इनकी सॉइल का मिक्सचर जो है वो मैं आपको बताना सिखाऊंगी, जिससे कि आपके मतलब प्लांट्स है वो भी बहुत हेल्दी रहेंगे, अच्छे से चलेंगे भी। और दूसरा, आप इन सुंदर सुंदर पोट्स को कहीं भी रख के, चाहे आप अपने विंडो में रखो, टेबल टॉप पे रखो, या अपने गार्डन में आपने कुछ ऐसा कॉर्नर बना रखा है सजाने वाला, या आपका कोई भी शेल्फ है घर में, इस तरीके से आप उसकी सॉइल मिक्सचर तैयार करके, या डायरेक्टली ही कोई आपके पास छोटा सा पोट है उसको इन सेरेमिक के पोट्स में प्लेस करके अपने घर को भी डेकोर कर सकते हो। और दूसरा, भाई ग्रीन एरिया बढ़ाने का घर में तो ये सबसे अच्छा काम है ही है। तो इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि किस तरीके से आप एक बढ़िया सा सोइल मिक्सचर तैयार करके इन प्लांट्स को लगाओगे भी। और दूसरा दोस्तों, जहाँ से मैंने ये पोट्स लिए हैं, तो उसका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर किसी को ये अपने आसपास अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो इनसे आप व्हाट्सएप वगैरह पे कांटेक्ट करके इनसे आप परचेज भी कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और ये दोस्तों, पोर्ट्स की क्वालिटी मैं आपको दिखाई रही हूँ, कितने अच्छे क्वालिटी के पोर्ट्स हैं ये। कई बार हल्के भी होते हैं, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो देखो, अब आपको तो वीडियो में ही दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं इनको उठा रही हूँ ना, तो वो मुझे पता लग रहा है कि क्वालिटी कितनी बढ़िया है। तो अच्छे पोर्ट्स हैं ये, हर तरीके के पोर्ट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। चाहे आपने मतलब ये समझ लो कि बोनसाई भी बनाना हो, या डेकोरेशन के लिए रखने हो, या दूसरा कहीं भी अपने विंडो शेल्फ वगैरह में आपने अरेंज करना हो इनको, तो कहीं भी आप इनको रख के एक सुंदरता तो बढ़ाते ही हैं, और एक बड़े प्यारे प्यारे से क्यूट से डिजाइन भी आपके घर में ऐड हो जाते हैं। तो भाई ये मैं आपको एक बना के दिखाऊंगी, और कुछ दिन पहले जैसा कि मैंने एक बनाया भी था आपके लिए कैलन कोई लगा के, ये देखो, है ना। तो इसकी सोल कैसे भरनी है आपने, वो मैंने वीडियो बना रखा है। तो चलो एक में और मैं आपको ऐसी प्लांट की कटिंग लगा के दिखाती हूँ जो कि सबके लिए शुभ है। और दोस्तों, ये कोई होम डेकोर में ही नहीं, ऑफिस वगैरह में भी इस प्लांट को बहुत ऐड किया जाता है। तो करते हैं अपना वही तो पुराना तरीका। मैंने इस सोक्स को, जो पुरानी पड़ी हुई थी, उसके पीसेस कट कर करके और उनको थोड़ा सा पानी में भिगो के रख दिया था, ताकि नीचे हमारा जो सोइल मीडियम है वो मॉइस्ट रहे। इससे क्या होता है कि अगर आप कहीं भी इसको प्लेस करते हो ना, तो फिर मतलब ये समझ लो आपकी मिट्टी भी नहीं निकलती नीचे से, और आपको कोई किसी तरीके का कुछ नीचे रखने की भी कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनको पानी भी बहुत हल्का सा चाहिए होता है, वो इतना ड्रेन आउट नहीं होता नीचे से। तो अब आप पूछोगे आपने इस सोइल में क्या क्या मिला है। मैंने इसमें मिलाया है भाई रिवर सैंड, और बिल्कुल थोड़ी सी सोइल है, और इसमें कंपोस्ट मिली हुई है। तो कंपोस्ट की जगह आप कोकोपीट भी ऐड कर सकते हो, कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हो, किसी भी तरीके के आपके पास है। या आपकी जो चाय की पत्ती भी बच जाती है, उसकी भी जो आप सुखा के कंपोस्ट तैयार करते हो, वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। वो क्यों ऐड करनी है, रिवर सैंड में भी आप लगा सकते हो, क्योंकि अब जो मौसम चल रहा है ना सर्दियों में, वो तो चलो ठीक है, मिट्टी काफी देर तक गिल्ली रहती है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आएगा ना, तो रिवर सैंड सूखती भी बहुत जल्दी है। तो उस मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए आपने कुछ ना कुछ इसमें ऐसा मिलाना है जिससे कि कुछ देर तक मॉइस्चर इसमें रहे। तो ये आप कुछ कुछ इसमें देख भी रहे हो, जो सूखी हुई लीव्स थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और कंपोस्ट तो मैं बता ही रही हूँ। और दोस्तों, पहले की मिट्टी है ये, जो मैं सुकुलेंट्स के लिए बनाती हूँ, जो हमारे गर्मियों के पर्सलेन पोर्चुलाका लगे हुए थे, वही उसी में से मैं मिट्टी निकाल के लाई हूँ। तो मुझे कुछ नहीं ऐड करना है, लेकिन मैंने आपको ऐड करने के लिए बता दिया है कि आपने अगर इस तरह की मिट्टी बनानी है तो कैसे बनानी है। रिवर सैंड लेनी है आपने, कंपोस्ट लेनी है, या कोकोपीट ले लो, या फिर आपने जो घर में चाय पत्ती बनती है उसको भी अगर धो के हम सुखा के इसमें मिक्स कर देते हैं, तो भी एक बहुत अच्छा सोइल मीडियम आपका बन जाता है। तो ये देखो, बस आपने कुछ नहीं करना। और कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने कैलन कोई का भी करके बताया था, और ये बड़ा रिक्वेस्टेड सा वीडियो था, बहुत बार
जेड की कटिंग जैसे आप बोल रहे थे आपकी चलती नहीं है, तो भी इसको लगाते वक्त आपने बिल्कुल भी कोई पानी नहीं देना है। और सोइल आपने ऐसी रखनी है जैसे मैंने आपको दिखाई है, हल्की सी मॉइस्ट है। और थोड़ा सा और देर मॉइस्चर बना रहे हमने उस सोक्स को भी थोड़ा सा, है ना, मॉइस्ट करके ही नीचे बेस में लगाया ताकि इसका मॉइस्चर खत्म ना हो और ऊपर से हमें पानी डालने की जरूरत ना पड़े। और बोनसाई के लिए भी दोस्तों मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि मैम बोनसाई बनाओ, तो भी बोनसाई बनाना मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे कोई शौक भी नहीं है। और अगर आपने बोनसाई बनाना है ना, तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बोनसाई वाले ये पोट दिखाया है, पीछे रखा है, तो सबसे पहले शुरुआत आप दोस्तों जेड प्लांट से ही कर सकते हो। तो ये सबसे इजी प्लांट होता है जेड प्लांट बोनसाई बनाने के लिए। तो इससे आप शुरुआत करके फिर धीरे धीरे फाइकस की तरफ या कोई भी अपने बड़े वाले जो ट्री होते हैं ना, उनकी कटाई छटाई करके उनकी वायरिंग करके शुरुआत कर सकते हो। अगर वैसे आगे मेरा कोई शौक हुआ इस तरह करने का तो मैं वीडियो तो आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन फिलहाल अभी मेरा कोई ऐसा है नहीं। तो अगर जो शुरुआत में बोनसाई लगाना चाहते हैं या जिनको शौक है बोनसाई लगाने का, तो वो जेट प्लांट से शुरुआत करो। इस पे ही आप वायरिंग करके इसको बोनसाई का शेप दे सकते हो। और बस शुरुआत इससे ही करनी है मतलब आपने। तो ये लगे हैं आपके छोटे छोटे पोट्स में प्लांट, यही तरीका है मेरा लगाने का। और इसी तरीके से मैं सारे के सारे अपने जो भी मेरे कैक्टस वगैरह लगाने होते हैं मुझे, या छोटे पोट्स में सेरेमिक के पोट्स में मुझे प्लांट लगाने होते हैं, तो मेरा सॉइल मीडियम भी यही होता है और तरीका भी यही होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और जो ये मेरे और प्लांट ये पोट्स रखे हुए हैं इनमें जो मैंने प्लांट लगाने हैं, तो आज है भाई बहुत ठंड, हमारे यहाँ बहुत फूग हो रही है बाहर। तो मैं देखूंगी पहले तो गार्डन में जाके क्या क्या मैं इनमें कटिंग लगाऊंगी। तो फिलहाल आपको दिखाने के लिए मैं ये कटिंग ले आई थी। और इसी तरीके से दोस्तों अगर आपने विंडोज वगैरह में प्लांट रखने हैं, तो आप आपकी जो खाली ग्लास के जो आपके जार होते हैं किचन में, जिनके ढक्कन वगैरह भी टूट जाते हैं, या बेफालतू की आपके पास बोटल्स होती है कांच की, उनको भी आप क्लीन करके इस तरह की मनी प्लांट्स की कटिंग भी लगा सकते हो। और सेरेमिक के पोट्स में भी आप मनी प्लांट लगा सकते हो, उसमें भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ आज फोग बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कैमरा की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं आती, तो फिर मैंने अंदर ही रख के आपके लिए वीडियो बनाया। और जो हमारे दूसरे वाले जो पोर्ट्स बन गए हैं उसमें भी मैं यही सोली मीडियम यूज करूंगी। और फिर देख लूंगी, किसी में मैं एस्पेरेगस के बल्ब लगा दूंगी, किसी में रजनीगंधा के लगा दूंगी, या जो हमारे रोइयों के प्लांट होते हैं, है ना, बुद्धा जी के बाल बना दूंगी उनसे। तो ये आपने ना अपने हिसाब से देखना है कि अब आपने इन पोर्ट्स में कौन से प्लांट्स लगाने हैं। और दोस्तों रिवर सैंड मिलाने का एक ये भी फायदा होता है, अगर आप इसको अंदर भी रखते हो ना अपने, या टेबल टॉप वगैरह पे, या किचन में रखते हो, या विंडोज में रखते हो, तो इसमें चींटियां लगने का भी कोई भी तरीका नहीं होता। क्योंकि अगर आप सोयल डालते हो ना तभी चींटियां लगती हैं, या गमले में जो आपके गार्डन में सोयल में जो प्लांट्स लगे हुए होते हैं पोट्स में या गमलों में, तो उससे चींटियां आ जाती हैं। तो अगर आप रिवर सैंड मिला के अगर अपनी सोइल मिक्सचर तैयार करते हो तो उसमें चींटियां नहीं लगती है। और सेकंड बात दोस्तों, आपका जो सोइल मीडियम है ना वो फंगल फ्री रहता है। और थर्ड पॉइंट है कि जो आपकी रूट्स डेवलप होती हैं एक मतलब रिवर सैंड वाले मिक्सचर में और कंपोस्ट वाले मिक्सचर में, तो वो बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं। मतलब उनको एक बहुत पोरस सा मीडियम मिल जाता है अपनी रूट्स को, नई नई रूट्स को फैलाने के लिए, और जल्दी से जल्दी ग्रोथ करने के लिए। जितनी जल्दी रूट्स बनेंगी फैलेंगी उतनी जल्दी आपकी पौधे की ग्रोथ ऊपर की तरफ दिखाई देगी, है ना, आपका पौधा ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो शुरुआत में आपने कोई ऐसी खाद नहीं डालनी है जिसमें नाइट्रोजन हो। उससे क्या होगा कि एक तो आप नई नई कटिंग लगा रहे हो जिसमें कि जड़ नहीं है, और दूसरा जड़ वाली भी कोई चीज लगा रहे हो तो जड़ों के खराब होने का खतरा रहता है। क्योंकि कई बार नाइट्रोजन की मात्रा जो है ना वो आपकी नई नई कटिंग्स को भी बर्न कर देती है। और यही तरीका आपने गुलाब की नई नई कटिंग्स उगाने के लिए लगाना है। वीडियो मैंने बना रखा है आपके लिए, कैसे आपने कटिंग चूज करनी है और कौन सा सॉइल मीडियम आपने यूज करना है, क्या क्या उसकी मिट्टी में मिलाना है। तो सारी बातें मैंने शेयर कर रखी है वीडियो में। तो बोलने की बजाय देखने से आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि मैं क्या क्या कर रही हूँ और क्या क्या मिला रही हूँ। और इसी तरीके से दोस्तों जैसे मैंने जेड प्लांट का आपको बताया, इस तरीके से आप शुरुआत में अगर बोनसाई बनाते हो ना, जैसे वायरिंग की हुई है इसमें,
तो बहुत आसानी से और एक आपका ना एक फुलफिलमेंट भी हो जाती है कि हाँ मुझे बोनसाई बनाना आ गया। फिर आप शुरुआत आगे और बड़े-बड़े प्लांट से जो ट्रीज़ को हम बोनसाई की शेप देते हैं उससे कर सकते हो। एक बार आपको वायरिंग करनी आ जाती है और दूसरा आपको लगता है कि हाँ मेरा पौधा कितना अच्छा चल रहा है, तो एक साइकोलॉजिकली बड़ा सैटिस्फैक्शन होता है कि हाँ मुझे ये काम करना आ गया। और यही सोल मीडियम दोस्तों आप जो हमारे हैंगिंग प्लांटर्स होते हैं उनको भी हैंग करने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो उसमें आपने क्या करना है, बस रिवर सैंड की जो मात्रा है ना वो थोड़ी कम कर देना, कंपोस्ट की ज्यादा कर देना, ताकि हम हैंग कर रहे हैं तो जैसे रेत भारी होती है तो उसको हम हल्का कर देंगे। और इसी तरह का मीडियम दोस्तों अगर आप कंपोस्ट वाला नए नए बीजों को उगाने के लिए लगाते हो तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है अगर आपने नए सीड उगाने हैं। तो जरूरी नहीं कि आप कटिंग ही लगाओ। आप अगर विंडोज वगैरह में कोई भी है ना किचन के लिए अपने धनिया वगैरह उगा रहे हो, पालक उगा रहे हो, विंडो में आपके अच्छी धूप आती है, या कोई बल्ब उगा रहे हो आप, तो भी आपके लिए मीडियम परफेक्ट है। क्योंकि मैं ज्यादातर जो मीडियम यूज करती हूँ यही वाला करती हूँ जो मैं आपको अभी दिखा रही थी। और जो भी हमारे एवरग्रीन ट्रीज हैं उनके लिए फिर हम खाद वगैरह देते रहते हैं, लेकिन इन सुकुलेंट्स के लिए या कैक्टस के लिए जो हम लगाते हैं डेकोरेशन के लिए, इनके लिए कोई इतनी खाद की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। बस आपने पानी का ध्यान रखना है, पानी आपने ज़्यादा नहीं देना है डेली बेसिस पे। जब आपको वाकई में ही लगे हफ्ते 10 दिन में तब आपने हल्का सा छिड़काव करना, कोई इनको इतना ज़्यादा ना सोगी भी नहीं करना कि बिल्कुल एकदम से भर देना है पानी से, बिल्कुल हल्का हल्का सा स्प्रे, बस एक मॉइस्चर लेवल बना रहे। तो फिर इससे आपके प्लांट भी अच्छे चलेंगे और खराब भी नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों जो भी हम ये सुकुलेंट्स लगाते हैं ना, इनकी लीव्स में, इनकी स्टेम्स में इतना वाटर होता है और ऊपर से आप इसकी सोइल में भी इतना ज्यादा मॉइस्चर भर दोगे तो फिर क्या होगा, वो आपका गल जाएगा प्लांट, जो भी आपके कमेंट आते हैं, है ना। तो बिल्कुल लगाते वक्त आपने कोई भी पानी नहीं देना है इनको किसी भी तरह का। अगर आप इस तरह का सुकुलेंट की वैरायटी या डेकोरेटिव वैरायटी लगा रहे हो ज्यादा, तो एक हल्का सा मॉइस्ट मीडियम हो। और बस जो जो मैं आपको आइडियाज बताती रहती हूँ वेस्ट मैनेजमेंट के भी, वो यूज करके अगर आप प्लांट्स लगाते हो तो बहुत अच्छे चलते हैं। तो एक मल्टीपल वैरायटी भी आप इन सेरेमिक के अगर चौड़े पोट हैं तो उनमें अपनी वैरायटी भी इकट्ठी कर सकते हो और वो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इनके पोर्ट्स का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बस दोस्तों, थैंक यू।